बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज इस्लामियात में उन्वान सूरतुल माऊन का तर्जुमा, तशरीह और तफसीर करेंगे। सफ़ा नंबर 22 खोलिए अपनी किताबों का। सूरतुल माऊन तारुफ। सूरतुल माऊन मक्की है। उसमें 7 आयात, 1 रुकू और 125 हुरूफ हैं। इस सूरह मुबारका में यतीम को धक्के देने वाले और मिस्कीन को खाना ना खिलाने वाले को तंबीह दी गई है। इससे मुराद अबू जहल भी है कि जिसने एक यतीम का माल खाया। फिर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू जहल से इस यतीम का माल वापस दिलवाया। फिर बेनमाज लोगों को नमाज से गफलत पर तंबीह इरशाद फरमाई गई है। और फिर रियाकारी करने वाले और मांगने की आम चीज़ें ना देने वाले को तंबीह इरशाद फरमाई गई है कि ये बुरी बात है कि आम मामूली चीज़ मांगने पर ना दी जाए। सूरतुल माऊन में उन लोगों के लिए सख्त तंबीह है और वईद है और अल्लाह ताला की नाराज़गी का इशारा है जो यतीमों के माल पर कब्ज़ा कर लेते हैं, इनसे उनका हक छीनते हैं और मिस्कीनों की भूख का एहसास नहीं करते। और नमाजियों के लिए भी इसमें तंबीह की गई है जो अपनी नमाज़ों से बेपरवाह होते हैं और वक्त पर नमाज अदा नहीं करते और अपने ही दीन को झुठलाते हैं, अपनी नमाज़ों को ज़ाया करते हैं और अपने ही दीन को झुठलाते हैं, यानी कि मुनाफ़िक़त करते हैं और दिल में कुफ्र रखते हैं और ऊपर से ईमान को ज़ाहिर करने वाले लगते हैं। अब इसका आयत का तर्जुमा और तिलावत करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्रअयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन फ़ज़ालिकल्लज़ी यदु'उल यतीम। भला देखो तो जो दीन को झुठलाता है फिर वो धक्के है, वो है जो यतीम को धक्के देता है। वला यहुद्दु अला तआमिल मिस्कीन। और मिस्कीन को खाना देने की रग़बत नहीं देता। फ़वैलुल लिलमुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून। तो उन नमाजियों की खराबी है जो अपनी नमाज से भूले बैठे हैं। अल्लज़ीना हुम युराऊन व यमनऊनल माऊन। वो जो दिखावा करते हैं और बरतने की चीज़ मांगी नहीं देते। क्या रअयता देखा आपने अल्लज़ी उसको युकज़्ज़िबु जो झुठलाता है बी को अद्दीन दीन। फिर ज़ालिका वो अल्लज़ी वो है यदु'उ जो धक्के देता है यतीम को व और ला यहुद्दु नहीं आमादा करता हो अला पर तआमी खाना देने अलमिस्कीनी मिस्कीन को। फ पस वैलुन खराबी है ली वास्ते अलमुसल्लीना नमाजियों के अल्लज़ीना वो हुम जो अन से सलाती नमाज हिम अपनी साहून गाफिल। अल्लज़ीना वो लोग हुम वो युराऊन जो दिखावा करते हैं व और यमनऊन जो मना करते हैं अलमाऊन बरतने की चीज़ से। अब हम इसकी तफसीर करेंगे। अर्रअयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन फ़ज़ालिकल्लज़ी यदु'उल यतीम वला यहुद्दु अला तआमिल मिस्कीन। भला देखो तो जो दीन को झुठलाता है फिर वो है जो यतीम को धक्के देता है और मिस्कीन को खाना देने की रग़बत नहीं देता। दीन को झुठलाने और यतीम को धक्के देने और मिस्कीन को खाना ना खिलाने वाले से मुराद अबू जहल है कि जो दीन इस्लाम को झुठलाता था और यतीमों को धक्के देता था। उसको एक शख्स ने अपने बेटे की कफ़ालत की वसीयत की थी। अबू जहल के पास वही यतीम आया और सवाल किया तो अबू जहल ने उसे धक्के देकर वापस भेज दिया। इस यतीम को कुफ़ार ने मजाक के तौर पर कहा कि अबू जहल के पास हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिफारिश के लिए ले जाएं। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवाली को महरूम ना फरमाते थे, इसलिए प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिफारिश के लिए अबू जहल के पास तशरीफ़ ले गए।
अबू जहल प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर ताज़ीमन खड़ा हो गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमाने पर उसने यतीम का बहुत सा माल वापस कर दिया। अबू जहल की कुरैश के सरदारों ने बहुत बेइज्जती की और कहा कि तू साबी हो गया है, यानी हमने तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मजाकन भेजा था और तूने माल वापस कर दिया। अबू जहल ने कहा, मैं साबी नहीं, ये बात सिर्फ ये हुई कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे पीछे नेज़े ही नेज़े देखे हैं और अगर मैं इनकी बात ना मानता तो मुझ पर नेज़ों से हमला हो जाता। इसलिए अगर कोई यतीम, गरीब, मिस्कीन, हाजतमंद जो वाकई मुस्तहिक हो और अगर कोई चीज़ मांगे तो दे देनी चाहिए और अगर कोई चीज़ मौजूद ना हो तो उसे धक्के देना और उसका मजाक उड़ाना बहुत ही बुरा है। इस आयत मुबारक में बतौर ख़ास अबू जहल की तरफ इशारा है जो कि दीन इस्लाम को माज़ल्ला झूठा दीन कहता था और इसके साथ साथ दीन में दिए गए अहकामात का मजाक बनाता था, मस्कीनों और यतीमों के माल पर कब्जा कर लेता था। इसका वाक़या कुछ यूँ है कि अबू जहल को एक शख्स ने अपने बेटे की कफ़ालत की वसीयत की थी, तो जब उस शख्स का बेटा अबू जहल के पास आया और सवाल किया तो उसने उसे धक्के दिए और निकाल बाहर किया। जब वो नबी करीम के पास अपनी फरियाद लेकर गया तो आपने उसे मायूस ना किया और ख़ुद अबू जहल के पास तशरीफ़ ले गए। वो आपको देखते ही ताज़ीमन खड़ा हो गया और साथ ही उस यतीम का माल भी वापस कर दिया, जिस पर कुरैश के सरदारों ने अबू जहल को बुरा भला कहा कि तू तो साबी हो गया है। साबी से मुराद अपने मज़हब को छोड़कर दूसरे मज़हब को कबूल करने वाला। अबू जहल ने कहा, ये बात नहीं, मैंने ये देखा कि जब मोहम्मद आए तो उनके आगे पीछे तलवारें ही तलवारें यानी नेज़े ही नेज़े मौजूद थे। मुझे ये महसूस हुआ कि अगर मैंने इनकार किया तो ये मुझ पर हमलावर हो जाएंगे। इसके अलावा भी दूसरे लोगों के लिए इसमें तलकीन की गई है कि वो राह रास्त पर चलें और मस्कीनों और यतीमों का ख्याल रखें। फवैलुल लिलमुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून। तो उन नमाजियों की खराबी है जो अपनी नमाज से भूले बैठे हैं, यानी बेनमाजियों के लिए सख्त खराबी है जो कि अपनी नमाजों का ख्याल नहीं रखते, इसलिए उनको सख्त अजाब दिया जाएगा। इस आयत मुबारक में नमाज न पढ़ने वालों के लिए सख्त तंबीह है। इससे मुराद वो लोग हैं जो नमाज पढ़ते ही नहीं या पहले पढ़ते थे फिर सुस्त हो गए या नमाज को उसके वक्त पर अदा नहीं करते, जब जी चाहता है पढ़ लेते हैं या ताख़ीर से पढ़ने का मामूल बना लेते हैं या खुशू व खुजू से नहीं पढ़ते। ये सारे ही मफ़हूम इसमें आ जाते हैं, इसलिए इन सारी कोताहियों से बचना चाहिए। यहाँ इस मुकाम पर जिक्र करने से ये भी वाज़ेह है कि नमाज में कोताहियों के मुर्तकिब भी वही लोग होते हैं जो आखिरत की परवाह नहीं करते। अल्लज़ीना हुम युराऊन। वो जो दिखावा करते हैं, दिखावे से मुराद रियाकारी है क्योंकि रियाकारी से अमाल ज़ाया हो जाते हैं। यानी ऐसे लोगों का मिजाज ये होता है कि लोगों के साथ होते हुए तो नमाज पढ़ेंगे, बसूरत दिगर नमाज पढ़ने की ज़रूरत महसूस नहीं करते, यानी सिर्फ नमूदो नुमाइश और रियाकारी के लिए अपने अमाल करते हैं जबकि उनके दिल में कुछ और होता है। वयमनऊनल माऊन। और बरतने की चीज़ मांगी नहीं देते। मांगे की चीज़ जैसे सुई, हांडी, प्याले वगैरह जब हमसाए मांगते हैं तो बुखल करते हैं और हमसायों को नहीं देते। खुलासा, अबू जहल ने एक यतीम का माल खाना चाहा तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस यतीम की मदद की और माल वापस दिलवा दिया। यतीम को धक्के देना, मिस्कीन को खाना ना खिलाना जबकि कुदरत हो तो बहुत बुरा है। बेनमाजी से अल्लाह ताला सख्त नाराज़ होता है। रियाकारी से बचना चाहिए। बरतने की आम अशिया हमसायों के मांगने पर दे देनी चाहिए। बाज़ इससे मुराद ज़कात लेते हैं क्योंकि वो भी असल माल के मुकाबले में बिल्कुल थोड़ी सी होती है, और बाज़ इससे मुराद घरों में बरतने वाली आम अशिया लेते हैं जो कि पड़ोसी एक दूसरे से मांग लेते हैं। मतलब ये कि घरेलू इस्तेमाल की अशिया दूसरे पड़ोसी को आरियतन दे देना और दिल में इस बात को बुरा महसूस ना करना एक अच्छी सिफ़त है। इसके बरक्स कंजूसी और बुखीली की आदत अपनाना मुनकरीन क़यामत का ही शेवा है, और जो आखिरत की परवाह नहीं करते वही लोग ऐसी हरकतें करते हैं और इससे मना फरमाया गया है। और आखिर में इसका पूरा खुलासा दिया गया है जो मैंने आपको समझा दिया अच्छी तरीके से। उम्मीद है आपके अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम इसका तहरीरी काम करेंगे।
सूरतुल माउन सवाल जवाब। सवाल नंबर 1, अबू जहल के कुरैश के सरदारों ने क्यों बेइज्जती की? जवाब, अबू जहल ने जब यतीम का माल वापस कर दिया तो उन्होंने अबू जहल की बेइज्जती की और कहा तू साबी हो गया है, हमने तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मजाकन भेजा था, तूने सचमुच माल वापस कर दिया। सवाल नंबर 2, अबू जहल ने कुरैश के सरदारों को क्या जवाब दिया? जवाब, अबू जहल ने कहा मैं साबी नहीं, बात सिर्फ ये हुई कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे पीछे नेज़े ही नेज़े देखे हैं और अगर मैं उनकी बात ना मानता तो मुझ पर नेज़ों से हमला हो जाता। खाली जगह पुर करें। नंबर 1, बेनमाजी से डैश सख्त नाराज़ होता है, बेनमाजी से अल्लाह ताला सख्त नाराज़ होता है। नंबर 2, भला देखो तो जो डैश को जुटलाता है, भला देखो तो जो दीन को जुटलाता है। नंबर 3, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डैश को महरूम ना फरमाते थे, सवाली को महरूम ना फरमाते थे। नंबर 4, बेनमाजियों को सख्त डैश दिया जाएगा, बेनमाजियों को सख्त अजाब दिया जाएगा। ये आपके 2 सवाल और खाली जगह हैं, इसको अपनी कॉपी में अच्छी तरीके से उतारिएगा सफाई के साथ। आपका ये मजमून यहाँ ख़त्म हो गया।